अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तमाम मुसलमानों को जो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं, उनको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला इस ईद को आप और आपके चाहने वालों के लिए मज़ीद खुशियों और खैर और बरकत का बायस बनाए। जनाब वाला, अब खबरों की जानिब बढ़ते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जनाब, अंदाज़ा कर लें कि कल ईद है, आज चांद रात है, लोग तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कल खुशियों का समा होगा और खावे चलेंगे, घर में रिश्तेदार बहन भाई इकट्ठे बैठेंगे। लेकिन वहाँ दुबई में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि कोई ईद का पता नहीं है, कोई मामलात नज़र नहीं आ रहे, डील्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और ऐसे वक्त नहीं है इनके पास। और इस वक्त जो मामलात सामने आ रहे हैं, जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं कि 10 साल का प्लान तैयार हो चुका है। उस प्लान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान कहीं नजर नहीं आते। 10 साल के लिए इमरान खान को समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल साफ किया गया है। ये जनाब वाला इस वक्त मामलात ऐसे हैं कि ग्रैंड चार्टर के तहत, ये ग्रैंड चार्टर मिसाक मईशत है और उसके तहत ये चार्टर जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है और उन्हें कहा गया है कि कुछ मामला को तय करें। जो मामला तय हुए हैं उनके तहत आइंदा इंतखाबात के बाद भी इत्तेहादी हुकूमत होगी, इत्तेहाद इसी तरह रहेगा। और दुबई में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान मुलाकात में ग्रैंड चार्टर के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी में मिसाक मईशत के अक्सर निकात पर इत्तफाक कर लिया गया है। इस वक्त मामला क्या है, आपको वो याद होगा कि मैंने 2 वीडियो से पीछे एक वीडियो जो बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि हामिद मीर ने एक खबर दी थी कि जनाब वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ भी नहीं चल रहा, इन मुलाकातों की कोई अहमियत नहीं है, फैसले तो कहीं और होने हैं। उन खबरों में कुछ चीजें ऑथेंटिक थी, लेकिन इस वक्त खबरें ऐसी भी हैं कि जनाब वाला खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मीडिया के अंदर खबरें फीड की जा रही हैं, लीक की जा रही हैं। जो वो दिखाना चाहते हैं, जो वो आवाम चाहते हैं कि आवाम सुने, वो फीड की जा रही हैं। और हामिद मीर ने यह भी कहा था कि जनाब कुछ भी नहीं होने वाला, कोई डील्स नहीं हुई, कोई किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई। और ये भी खबरें हामिद मीर ने कहा था कि ठीक है, कुछ मुलाकातें हुई हैं, खाने शाने चले हैं और चाय पे बुलाया गया है, खाबे चले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इख्तलाफात हैं, उधर कुछ और चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर कुछ और रिपोर्ट हो रहे हैं। हामिद मीर ने सब चीजों को निगेट कर दिया था कि जनाब उनकी मुलाकात की कोई अहमियत ही नहीं है। और आज जो खबरें आई वो कहती हैं कि जनाब असल कहानी कुछ और है और ये खबरें फीड की जा रही हैं। और इसके बाद जो सही अवाम को चूना लगाया जाएगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि जनाब वाला ये देखने में जब इंतखाबात होंगे, इंतखाबात करीब होंगे, तो उस वक्त ये एक दूसरे के ऊपर जुमले उछालेंगे, इख्तलाफात लाएंगे कि जनाब नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बोल रही है, वहां जो JUIF है यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रही है। ये टैक्टिक होगी सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, सिर्फ वोट पाने के लिए एक दूसरे के सर में जूते मारेंगे, दिखाएंगे कि जनाब जूतों में दाल बंट रही है। लेकिन कहानी कुछ और होगी। जब ये जीत जाएंगे, वोट्स हासिल कर लेंगे, उसके बाद ये फिर एक हो जाएंगे। और यही वो 10 साल का मिसाक मईशत का ये प्लान है, जो प्लान हुआ है जनाब वाला दुबई के अंदर। और बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं मखसूस शख्सियात के साथ। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि और यही चीज होगी, जब इत्तेहाद होगा तो उसके बाद जो हालात आज हैं वही हालात दोबारा होंगे। पाकिस्तान तरीके साफ अगेन आपको कहीं नजर नहीं आ रही। और फिर उसके बाद सीट एडजस्टमेंट भी होगी। ये भी खबरें कि कोई 4-5 सीटें एडजस्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन खीर अकेले कोई नहीं खाएगा, मिल बांट के खाई जाएगी। इस सारे मामले के अंदर फिर जनाब वाला IPP की बात करें तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उससे मुतल्लिक भी अब बड़ी खबर आई है। नई पार्टी बनी, सब गायब हो गए, पता ही नहीं गए कहाँ। तो उस सारे मामले के अंदर अब जहांगीर तरीन और उनके साथ जो अब्दुल अलीम खान हैं, जो पार्टी के सदर हैं, वो क्या कहते हैं जनाब वाला, वो कहते हैं कि हमारी जमात PDM और PTI दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। वो कहते हैं हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं इमरान खान ने कहा था नकल्ला ही काफियां। तो ये मामलात हैं इस वक्त। अब्दुल अलीम खान, जहांगीर तरीन की जो पार्टी है, उसमें अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम कोई किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर जनाब वाला सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी तो ओन चौधरी इंग्लैंड वो दुबई क्यों गए हैं? और उसके बाद जहांगीर तरीन खुद
जनाब वाला लंदन क्यों गए नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए, और वो चीज़ें क्या हैं वो एक अलग है, शायद इनको पता नहीं है कि अवाम सब कुछ जानती है, खबरें आ रही हैं। और चौधरी दुबई गए, वहाँ सुना था कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, कुछ प्लान किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब लाहौर में बैठ कर अब्दुल अलीम खान, ये वही बात है, ये वही खेल है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUIF खेलने जा रही हैं कि जनाब हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बात आज अब्दुल अलीम खान ने कल की है कि जनाब वाला ये इस मामला के अंदर हम किसी से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। और एक इंटरव्यू में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि महमूद खान को नहीं जानता लेकिन उस्मान बुज़दार को जानता हूँ। महमूद खान निकम्मा हो सकता है लेकिन करप्ट नहीं, जबकि उस्मान बुज़दार रज के करप्ट और निकम्मे थे। इनके दौर में 6 महीने की पोस्टिंग का अलग रेट था, जबकि 1 साल की पोस्टिंग का अलग। जबकि फराह गोगी, बुशरा बीबी सुबह चला रही थी, उस्मान बुज़दार फराह गोगी और बुशरा बीबी के फ्रंट मैन थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में करप्शन की यह हालत थी कि मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए मुख्तलिफ रेट थे, तमाम फैसले मुर्शिद की मंजूरी से होते थे। सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ धोखा हुआ, न सिर्फ चोरों को वाला अहदे दिए गए बल्कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया। कितनी अजीब बात है। अब जबकि इमरान खान को कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, जब इमरान खान मुश्किलात में तो सबकी ज़बानें खुल गई हैं, असद उमर क्यों ना हो, ये अब अब्दुल अलीम खान क्यों ना हो, सारे अब बोलना शुरू हो गए, जनाब वो तो ऐसा था, वो ऐसा था। जब पार्टी के अंदर थे तब इनकी ज़बान नहीं खुलती थी, तब इनके अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि ये बातें कर सकें। और उन्होंने कहा कि 50 लाख घर, 5000 घर दिखा दें, 50 लाख में से आप 5000 ही घर दिखा दें तो मैं मानूंगा। और चेयरमैन PTI को ईमानदार नहीं समझता, PTI का दी एंड है और चेयरमैन PTI और पार्टी अब एक माजी का किस्सा बन चुके हैं। तो जनाब जब वोट का वक्त आएगा, जब इलेक्शन का वक्त आएगा, तब पता चल जाएगा कि माजी का किस्सा कौन बना और कौन नहीं। इस सारे मामले के अंदर अब वो आपको याद होगा कि लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग हुई थी और बड़ा शोर मचा था, उनके घर पर गेट पर फायर लगे थे, गाड़ी के अंदर भी उन्होंने दिखाया वीडियो के अंदर कि कैसे ये तमाशा हुआ। उस पर जनाब वाला अब जो DIG इन्वेस्टिगेशन का इमरान आदिल है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान उन्होंने मुलजिम पकड़ लिया। कहते CIA ने हमने मिलकर एक बड़ी तगदो की है, काविश की है और मुलजिम को पकड़ लिया है। मुलजिम का नाम है जनाब वाला उन्होंने नाम बताया कि मोहसिन उर्फ लंबा है, मारूफ गुंडा है, अंडरवर्ल्ड के साथ उनके ताल्लुकात हैं उस शख्स के। और ये करवाया किसने है, ये वो जुबैर न्याजी ने करवाया। वो कहते हैं जनाब ये जुबैर न्याजी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, और ये उसने इंस्ट्रक्शन दी थी, 10 लाख रुपया दिया था, सुपारी दी थी 10 लाख की मोहसिन उर्फ लंबे को, जो एक गुंडा है पुलिस के मुताबिक। और फिर उसमें से उस गुंडे की यानी कि उस मोहसिन उर्फ लंबे की इन लोगों ने वीडियो भी पब्लिश की है, जिसके अंदर वो सब चीज़ों का एतराफ़ कर रहा है कि मेरे साथ एक काशिफ लड़का था, हम सब ने मिलकर फायरिंग की और हम चले गए और हमें जुबैर न्याजी ने कहा था। और फिर कामरान आज़िज़ साहब कहते हैं कि जनाब ये एक हाई प्रोफाइल केस है और इस सारे मामले के अंदर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर शहबाज गिल ने तस्वीर शेयर की। वो कहते हैं ट्वीट के अंदर कि मोहसिन जो मुलजिम है उर्फ लंबा, ये लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करने का इकबाल जुर्म कर रहा है। नंबर 1 बाल जेल से लगाकर बने हुए हैं। नंबर 2 शर्ट की इस्त्री चेक करें, एक बल भी नहीं है। नंबर 3 मूछों की ताज़ी तराश की गई है। जुर्म कबूल कर रहा है या फिल्म का सेट है, इतना परफेक्ट, कभी कोई वारदात तो ठीक करें, ये शहबाज गिल ने कहा। और फिर एक एक्सपोज प्रोपेगेंडा के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है और उस ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट का जनाबे वाला जवाब दिया गया। और उस ट्वीट के अंदर मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं कि उस ट्वीट के अंदर ये जो शहबाज गिल ने ट्वीट की थी उसको ना सिर्फ रीट्वीट करते हुए रिप्लाई किया गया और उसके अंदर जनाबे वाला उस ट्विटर अकाउंट से कहा क्या गया है, उसमें कहा गया कि जनाब वाला ये शहबाज गिल जिस मुलजिम को प्लांटेड और जाली करार दे रहे हैं वो मुलजिम 2015 से ऑनवर्ड 15 से जायद मुकदमात में मतलूब पेशावर मुलजिम है। तस्वीर शेयर की गई, फिंगरप्रिंट्स शेयर किए गए हैं और वो 15 मुकदमात की तफसील भी ट्वीट के अंदर दी गई है कि इस मुकदमे में ये जो मुलजिम है वो मतलूब है यानी कि पेशावर है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि प्लांटेड है, यकीनन हज़ारों मुलजिमान होते हैं, आप किसी मुलजिम को पकड़ के पेश कर देंगे जनाब वो एक बार जुर्म कर लेगा, बहुत सी चीज़ हो सकती हैं। ये शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट से जाहिर किया जो बात की है, मैं अपने से नहीं कह रहा। ये सब मामला हैं जो शेयर किए, इस सारे मामले में आपसे अपनी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुनिया रखिएगा, अल्लाह के बाद।